जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर कौन से संगीन इल्जामात हैं? फैज हमीद का कोर्ट मार्शल, कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं? पाकिस्तान में कितने लेफ्टिनेंट जनरल्स का कोर्ट मार्शल हो चुका है? चौंका देने वाले हकायक सामने आ गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज शीट कर दिया गया है, जिसमें उन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए हैं। ये इल्जामात उनकी सियासी मदाखलत और हुकूमत के साथ मुआहदों के हवाले से हैं। फैज हमीद का नाम उस वक्त सामने आया जब ये बात पता चली कि उन्होंने हुकूमत और एक मजहबी जमात के दरमियान मुआहिदा कराया। 27 नवंबर 2017 को होने वाले इस मुआहदे में बवसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया था। फैज हमीद पर इल्जाम है कि उन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत की और अपने हल की पासदारी नहीं की। इस दौर में सियासी इंतकाम, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और वफादारियों की तब्दीली के इल्जाम भी सामने आए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपनी तकरीरों में फैज हमीद पर संगीन नौइयत के इल्जाम आयद किए, जिसमें इनकी सियासी मुदाखलत का जिक्र शामिल है। पीटीआई के दौर हुकूमत के दौरान फैज हमीद पर पीटीआई के मुखालिफिन को जेलों में डालने का भी इल्जाम लगाया। फैज हमीद के खिलाफ बड़ी संगीन चार्जशीट। अभी और भी बहुत से लोग सामने आने वाले हैं। इमरान खान का क्या किरदार? इरशाद भट्टी के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया, बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का इमरान खान हुकूमत में बहुत अहम किरदार रहा है। इरशाद भट्टी ने बताया कि बाकायदा 4 महीनों की तफ्तीश और इंक्वायरी के बाद ये चार्जशीट सामने आई है। इनमें अहम पॉइंट सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना है। इरशाद भट्टी ने कहा कि जब वो DGIS आए थे सियासी सरगर्मियों में, उस वक्त तो नहीं मुलविस हो सकते थे, रिटायरमेंट के बाद ही हो सकते हैं। इरशाद भट्टी ने बताया कि रियासती मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना और 9 मई से मुतालिक जनरल फैज हमीद के हवाले से बहुत अहम बात हो रही थी, क्योंकि 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जुड़े हुए हैं। जनरल फैज हमीद पर जो चार्ज शीट लगी है, इसमें PTI या इमरान खान आते हैं। तहरीक चलेगी, इमरान खान डट गए, 200 अफराद लापता, PTI कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही, क़यामत की निशानी, नूरा कुश्ती, चीन में शर्मिंदगी। इमरान रियाज ने बड़ी खबरें दे दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक इस वक्त अहमियत इख्तियार कर चुकी है। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो ठीक, नहीं तो तहरीक चलेगी। असल चीज यह है कि तहरीक कामयाब होगी या नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुख्तलिफ मद में यहाँ पैसे भेजते हैं, कुछ जरूरी खर्चे के लिए, मगर कुछ इजाफी पैसा भी भेजते हैं, जिससे यहाँ सेविंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे ज्यादा पैसा अरब ममालिक से आता है, यहाँ से ज्यादातर लेबर क्लास पैसे भेजती है। असल गेम मगरबी ममालिक से आने वाली रेमिटेंस है, क्योंकि इसकी मालियत ज्यादा होती है। सिविल नाफरमानी की तहरीक, PTI की टांगें कांप रही हैं। अडयाला में किस बात पर हुई तकरार? एंकरों को जान से मारने की धमकी। मंसूर अली खान ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि PTI क़यादत की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के हक में नहीं, पहले इस पर पार्टी लाहेअमल तय किया जाए। इमरान खान से भी तहरीक को चंद दिन मुअख्खर करने का कहा जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि इमरान खान से मिलकर पहले इसका लाहेअमल तय करेंगे, इसके बाद तहरीक की तरफ जाएंगे। इस पर मंसूर अली खान ने कहा कि इसको हमेशा के लिए मुअख्खर करना चाहिए, क्योंकि ये काबिल अमल है ही नहीं। फॉरेन रेमिटेंस कोई हुकूमत को नहीं भेजता, बल्कि अपने घर वालों को जरूरत के पैसे भेजता है। अगर वो आना बंद हो जाएंगे तो घरों के खर्चे कैसे चलेंगे? अडयाला में इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात, मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल, तफसीलात ज़र महदूद करने का फैसला किसका? मौलाना और हुकूमत का झगड़ा या दिखावा? समी इब्राहिम तफसीलात सामने ले आए। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत का आपस में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि मदारिस में रिफॉर्म्स के हवाले से बिल मंजूर नहीं हो सका। सदर ममलकत ने इस पर एतराज लगाकर वापस कर दिया। तभी मौलाना गुस्से में हैं और हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन समी इब्राहिम के मुताबिक ये असल मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। असल मुद्दा PTI का एहतजाज है, जिसको खौफनाक ऑपरेशन के नतीजे में खत्म कराया गया। मदारिस वाला बिल दरअसल एक नॉन इशू है, जिस पर इतनी लेदे होने लगी है। इसकी असल वजह बुनियादी इशू से तवज्जो हटाना ही है। कप्तान को जेल में क्या मालूमात दी गयी? अटल फैसला, अदलिया की साख और चीफ जस्टिस, मीनार पाकिस्तान की तैयारियां, PTI चैलेंज। इमरान रियाज ने अंदर की बातें बता दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की इमरान खान से जो मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने वो बातें खान साहिब तक पहुंचाई जो उन तक पहले नहीं पहुंची थी। कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी शेयर किए गए हैं। वहाँ ये शिकवा किया गया कि लोग पंजाब से निकलने में नाकाम रहे, जो निकले वो कैसे पहुँचे, डी चौक पर क्या हुआ, ये सब इमरान खान को बताया गया। पार्टी की लीडरशिप का किरदार भी बताया।
इमरान रियाज ने खबर दी कि ये इमरान खान ने ही कहा था कि बुशरा बीबी को बुलाया जाए और मुलाकात कराई जाए। अब उनकी बात सुनने के बाद इमरान खान को फैसले लेने में आसानी रहेगी। पार्टी जेल में भी लड़ पड़ी, सबके खाते खुल गए। बुशरा बीबी गिरफ्तारी से कैसे बच निकली? जावेद चौधरी की बड़ी खबर। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि पीटीआई में अब तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो इमरान खान के सामने नहीं हुई, लेकिन इस बार जो लड़ाई हुई वो ना सिर्फ इमरान खान के सामने हुई बल्कि इमरान खान खुद भी उसमें शामिल थे। जावेद चौधरी ने बताया कि ये 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पहली मुलाकात थी, जिसमें बुशरा बीबी, अलीमा खान, फैसल चौधरी, मशाक यूसुफजई और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी थे। बुशरा बीबी ने इमरान खान को एहतजाज के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी कि प्लान क्या था और हुआ क्या, रास्ते में कहां मसले पेश आए। संजानी वाली बात का भी जिक्र हुआ। दावों के बावजूद पंजाब से कोई क़यादत नहीं निकली। ऑपरेशन के हवाले से भी सारी तफसील खान साहब को बताई गई। जावेद चौधरी ने खबर दी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान को सब बताया कि पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। मौलाना से चालाकी करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। वादा खिलाफी या मजबूरी, सूरत हाल संगीन। इरशाद भट्टी ने बड़े इंकशाफ कर दिए। मौलाना से चालाकी करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। अपने वीलॉग में उन्होंने बताया कि फजलुर रहमान एक बार फिर मैदान में हैं, क्योंकि वो जमीनी हकाइक को बखूबी समझते हैं और मौका देखकर, लोहा गर्म देखकर जमकर हथौड़ा मारते हैं। इस बार मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मसला है। इरशाद भट्टी ने बताया कि पीटीआई दौर में एक वजारत तालीम और उलमाए किराम के वफ्द के मुज़ाकरात हुए और उनका एक मुआहिदा तय पा गया था कि मदारिस अब वजारत तालीम के अंडर होंगे। मुआहिदे के तहत मदारिस रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 12 रीजनल दफातर कायम होंगे। वजारत तालीम मदारिस के आदाद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद अथॉरिटी होगी। गैर रजिस्टर्ड मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। बैंकों में इन मदारिस के अकाउंट्स भी खुलेंगे। मदरसे से फारिग तहसील होने वाले तलबा को मैट्रिक इंटरमीडिएट की तालीम भी दी जाएगी और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों को उनके वीज़ों की कोशिश भी की जाएगी। बशार अल-असद ने रूसी मुंतकिली से कबल मॉस्को में कितनी जायदादें खरीदी? बशार अल-असद ने रूस मुंतकिली से कबल कितनी बैरून मुल्क जायदादें खरीदी? बरतानवी अखबार डेली मेल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। शाम पर अल-असद ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। बशार अल-असद ने बरतानवी अहलिया और 3 बच्चों के साथ रूस में सियासी पनाह ले ली। बरतानवी अखबार डेली मेल ने बशार अल-असद की जायदाद के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की। बशार अल-असद ने हाल ही में 20 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जिनकी मालियत 30 मिलियन पाउंड से ज़ायद है। मजमूई दौलत में बेशतर अकाउंट्स, शेल कंपनीज, ऑफशोर टैक्स हेवन समेत रियल स्टेट पोर्टफोलियो भी शामिल हैं। अमरीकी महकमे खारिजा ने सदर बशार अल-असद की मजमूई दौलत का तखमीना $2 बिलियन लगाया है। बशार अल-असद अपनी रूस मुंतकिली के बाद ऐश इशरत भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन असासों को इस्तेमाल करें।